मजाक बना दिया तुमने। आज तो तुमने हद ही पार कर दी। ये जिंदगी हम शौक से नहीं जीते, बल्कि इसलिए जीते हैं कि और कोई रास्ता हमारे पास है ही नहीं। तुझे यहाँ ढलने के लिए और उस दुनिया को भूलने के लिए समय दिया। शायद मैंने गलती की। अगर तू किन्नर ना होती तो आज अनहोनी हो जाती। अगर मैं समय पर ना पहुंचती तो हो ही जाती। तुम हमें बहुत बुरे लोग समझती हो ना? बाहर जाके देखो, हमसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। आज पता चल गया ना तुझे? वहां तू अपने दम पे एक दिन भी नहीं जी सकती, समझी तू? आज नहीं समझी तो कभी नहीं समझेगी। आज का ये हादसा तुम्हें ये बताने के लिए काफी था कि बाहर की दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जो है यही है, और जिनके लिए तुम भागी उन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अगर होती तो अब तक वो यहां पहुंच चुके होते। हम किसी खुफिया जगह पर छुपकर नहीं रहते कि ढूंढने से ना मिले। तुमसे पीछा छुड़ाना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्यों झेल रहे हैं हम ये मुसीबत? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर तुम्हें यहां से बाहर फेंका तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम इस सच्चाई को अपना लो। बहुत हो गया बेटी का लाड। अब ये पूरी निगरानी में रहेगी। इस कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी। गुरु माँ, आप चिंता मत करिए, मैं कड़ी निगरानी में रखूंगी इसको। मालिका, तुम मेरे साथ चलो। चलो करीना। अच्छा हुआ जो मम्मी सो गई, थोड़ा आराम मिल जाएगा उन्हें। हाँ सुरभि। अब जीजू, आज ना मम्मी के नाम से उस औरत का एक लेटर आया है। उसमें लिखा है कि दी उसके पास है और बिल्कुल ठीक है। और क्या लिखा उस लेटर में? कोई एड्रेस पता कुछ लिखा है? नहीं, एड्रेस तो कुछ नहीं लिखा है, बस इस एनवलप पे एक भटिंडा पोस्ट ऑफिस का स्टैंप है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो सुरभि, तुम ना कल सुबह मुझे मंदिर के बाहर मिलो। ठीक है, मैं आपको सुबह मिलती हूँ।
बाय। कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रह सकती, निकलना तो होगा मुझे, पर कैसे ये सोचना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो जी? चलिए आकर सो जाइए। नींद पूरी नहीं होगी तो आपका सर वर दुखना शुरू हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। कुछ हुआ है अभी? बौरानी को आपने घर से निकाल तो दिया यार, क्या जवाब दूंगा मैं? मेरा बिजनेस के कुछ क्लाइंट हैं, मेरी दोस्ती आ रही है। कहाँ गई बौरानी? मेरा तो यार, मेरी तो जवानी बंद हो गई है। और अगर सच बोला तो इस पासे खाई है, इधर आग है। मैं क्या करती थी? वो बात यहाँ मेरे बेटे की जिंदगी की थी। मैंने जो ठीक लगा मैंने कर दिया। मैं हरमन के बारे में सोचती या लोगों के बारे में? प्रीत, अभी तो इक्का दुक्का बात शुरू हुई है। ये बात ऐसी है ना, ये आग की तरह फैलेगी, और जब फैलेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रीत वो अच्छी तरह जानती है, हरक सिंह की अनख पे, उसके परिवार के रसूख पे भट्टा लगा तो हरक सिंह बर्दाश्त नहीं करता। ये मेरा शेरा भी है ना, पता नहीं ये कौन सी पंबल पूसी आज बह गया यार, कि किन चक्करों में पड़ गया है यार। ऐसा वक्त ना आए यार रब्बा। तुझसे फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, रब हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। सब ठीक होगा जी। हुण आ जाओ, सो जाओ अब। सच्चे बादशाह मैंने शक्ति दी। इस समय भागने की कोशिश नहीं कर सकती, अब पकड़ी गई तो कभी नहीं निकल पाऊंगी। फोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोन बुक, नंबर सामने, और फिर डायल करके बात करो। माँ को फोन करती हूँ, उन्हें बता दूंगी मैं कहाँ हूँ, तो वो आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगी। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. माँ ने फोन क्यों बंद रखा है? ऐसा तो वो कभी नहीं करती। कहीं इन लोगों की बात सच तो नहीं? कोई मुझे वापस नहीं बुलाना चाहता?
The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. माँ ने फोन क्यों बंद रखा है? ऐसा तो वो कभी नहीं करती। कहीं इन लोगों की बात सच तो नहीं? कोई मुझे वापस नहीं बुलाना चाहता? नहीं नहीं, मैं भी पागल हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ। छोटी को फोन लगाती हूँ। छोटी भी फोन नहीं उठा रही है। कहाँ है ये लोग? हाय रब जी, क्या करूं? फिर से फोन ट्राई करती हूँ। कोई फोन नहीं उठा रहा है, अब मैं क्या करूं? हरमन जी को कॉल करूं, पर पता नहीं मैं उन्हें यहाँ पे हूं या नहीं। भटिंडा? सौम्या भटिंडा कैसे पहुंच गई? वो किन्नर उसे अपने साथ ले गई। उसे ढूंढू भी तो कैसे ढूंढू? अब भटिंडा कोई छोटी सी जगह तो है नहीं, कहां से शुरू करूं? कहीं से कुछ तो क्लू मिले।